हेलो फ्रेंड्स। हम वापस आ चुके हैं एक और नई कहानी के साथ, जिसे सुनकर शायद आप लोग थोड़ा डर जाएं। तो दोस्तों, कहानी को ध्यान से सुनते रहें। और दोस्तों, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें भी आगे बढ़ने का एक मौका दें। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं अब। मैं अभी अभी नए शहर में शिफ्ट हुआ हूँ। मेरी एक सीमेंट के प्लांट में जॉब पक्की हुई थी, तो पहले वहाँ पर रहने का मैंने जुगाड़ किया। फिर बाद में सामान लेकर जाने की सोचा। मेरा नाम कार्तिक है, मैं एक पावर प्लांट में जॉब करता हूँ। वहाँ मैं लैब में जॉब करता हूँ, यहाँ सीमेंट प्लांट में भी लैब में ही जॉब करता हूँ। भिवापुर नाम का बड़ा शहर, ये मेरे गाँव के पास होने के कारण यहाँ पर मेरी काफ़ी जान-पहचान के लोग भी थे। तो मुझे रहने का जुगाड़ करने में ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। मेरा किराए का रूम और प्लांट के बीच कुछ 20 मील का फासला था। जहाँ प्लांट था वहाँ रहने का कुछ इंतज़ाम नहीं था, तो सबने कहा कि यहीं भिवापुर में ही रह जाओ। सबकी मानकर मैंने वहाँ पर एक रूम ले लिया। मैं जहाँ रहता था वो घर का मालिक एक ऑटो का मालिक था। उनका नाम था हरी काका। सब लोग उनको इसी नाम से बुलाते थे। उम्र में बड़े होकर भी वो हमेशा दोस्ताना अंदाज में ही मुझसे बात करते थे। मुझसे उनका लगाव बेटे जैसा था। रोज़ मुझे खाना खाया क्या, ये ज़रूर पूछते और बातें चालू करते। वो हमेशा देर रात तक ऑटो चलाते थे और सुबह भी जल्दी उठकर अपने काम पे चले जाते थे। उनका घर इसी एक ऑटो की कमाई पे चलता था। मुझे पकड़ के मुझे छोड़कर एक और किराएदार थे। जैसे-तैसे उनका गुज़ारा इन सब पैसों से हो जाता था। इसलिए वो देर रात तक ऑटो चलाकर कुछ ज़्यादा पैसा कमाना चाहते थे। लेकिन उनको क्या पता था कि उनका ये काम एक दिन उनकी जान ले लेगा। मुझे हरी काका के यहाँ रहने में आए कुछ 6 महीने हो गए थे। मेरा प्लांट का काम भी ठीक-ठाक चल रहा था, तो मैं जहाँ रहता था उसके पास से ही हाईवे जाती थी। सबका कहना था कि उस चौराहे पर बहुत बार एक्सीडेंट से लोगों की जानें चली गई हैं। रात को रात को मैं भी आता था प्लांट से। मुझे भी हरी काका ने आगाह किया था। मैंने उनसे यूँ ही पूछ लिया कि हरी काका, वहाँ क्या है? कोई भूत-ऊत का साया है क्या वहाँ पर? हाँ कार्तिक बेटे, वहाँ बहुत सालों से ये जो पुल बना है ना, सुना है कि जब बन रहा था तब कई लोगों की इसमें बलि दी गई थी। अब वही यहाँ मौत का तांडव कर रहे हैं। काका ने मुझे समझाते हुए कहा। मैं थोड़ा डर गया। मुझे सहमा देखकर काका बोले, अरे डरो नहीं बेटा, यहाँ घर में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतने सालों से ऑटो चला रहा हूँ, मुझे तो कभी कोई भूत ही नहीं दिखा। हमारी बात हुई अभी कुछ ही दिन हुए थे कि उस चौराहे के पास फिर एक एक्सीडेंट हो गया। समझ नहीं आया कैसे। जब सब लोग देखने गए तो मैं भी साथ में चल गया। एक बार एक कार वाला था, चौराहे के आगे से जाके एक खंबे से जाकर टकरा गया। उसकी मौत उसी जगह पर हो गई। लेकिन रात होने के कारण हाईवे इतना चालू रहता था, फिर भी किसी ने उसको वहाँ पर देखा नहीं कि कैसे मरा। यही सवाल सब कर रहे थे कि उसका एक्सीडेंट हुआ। ये बात सुबह सबको पता चली। पुलिस वालों को भी ये हमेशा की तरह रोड का एक्सीडेंट लगा। लेकिन काका घर आने के बाद सबको यही कह रहे थे कि ये रोड एक्सीडेंट नहीं था। उस आदमी को भी उन भूतों ने ही मारा है। ऐसे ही दिन बीतते गए। मुझे यहाँ अब साल होने को आया। मैं भूतों पे वैसे यकीन तो नहीं करता था, लेकिन सब बोलते हैं तो मन ना चाहते हुए भी मानने को तैयार हो जाता है। मेरे दादू का कहना था कि आदमी ने निडर रहना अच्छी बात है, पर थोड़ा-सा डर भी होना चाहिए। डर से इंसान आने वाले खतरे के लिए तैयार हो जाता है। अचानक आया खतरा निडर संभल नहीं पाता और दुर्घटना हो जाती है। मुझे जब भी कभी रात को अकेले अकेले में कहीं सुनसान जगह पर जाना होता है, तो मेरे दादू की ये बात हमेशा मैं अपने मन में रखता हूँ। जब ये किस्सा मेरे साथ हुआ, उसके बाद मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया था। वो बारिश की अंधेरी रात थी, अमावस थी कि पता नहीं क्या था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। घने बादलों की वजह से रात और भी काली लग रही थी। मैं कुछ रात के वही 12:30 बजे उस चौराहे पर से उतरा। मुझे मेरे प्लांट की बस छोड़ के आगे चली गई। आज प्लांट में शटडाउन था, तो इसलिए सभी ने ओवरटाइम किया था।
तो लैब वालों को भी रोका गया। 1-2 लोगों के लिए तो अलग सब गाड़ी नहीं भेज सकते थे। तो मुझे बेवजह बिठा कर रखा। बारिश बहुत हो रही थी, छाता नहीं था मेरे पास। भीगते हुए जा रहा था। घर उस चौराहे से कुछ 20 मिनट की दूरी पे ही था। मैं बिना पीछे देखे जल्दी घर जाने के लिए चला जा रहा था। चौराहा पीछे रह गया, लेकिन ऐसा लगा कि चौराहे से मेरे पीछे कोई चल रहा है। पीछे मुड़ने की मेरी इच्छा थी नहीं, और ना ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर बस मैं चलता ही गया। ऐसा लग रहा था कि अभी घर आ जाएगा, लेकिन मैं पहुंच नहीं पा रहा था। घर सामने दिख रहा था, लेकिन क्या हो गया था मुझे, मैं घूम ही रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है, लेकिन इसमें से मैं बाहर निकल भी नहीं पा रहा था। मेरे पीछे से कोई मुझे ढकेल रहा था। मैं डर जाऊंगा पीछे देखकर, इसलिए मुड़ के मैं देखने की मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पीछे भी मुड़ कर देखूं। मैं थक चुका था, चलना नहीं हो रहा था। अब वह मुझे खींच के ले जा रहा था। मैं खुद को उससे छुड़ा नहीं पा रहा था कि अचानक एक ट्रॉली वाला मेरे पास से हॉर्न मारते हुए गया। लगा जैसे मैं सपने से जाग गया, और बारिश भी रुक गई थी। और मैं अब और मैं एक जगह रुक गया। अब मेरे पास कोई आहट नहीं थी। घड़ी देखी तो सुबह के 4 बज चुके थे। मैं अब और नहीं चलना चाहता था। मैं वहीं पर बैठ गया, सुबह का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही थोड़ा उजाला हुआ, देखा मेरा घर सामने ही था। पता नहीं मैं कहाँ घूम रहा था और मेरे पीछे कौन पड़ा था। रूम पे जाने के बाद सीधा अंदर जाके कपड़े बदल कर सो गया। डर की वजह से मुझे बुखार हो गया था। हरी काका रूम में आए, खैरियत पूछी। उनको मैंने सब कुछ बता दिया। उन्होंने समझाया कि शायद कोई प्रेत आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ी होगी। उन्होंने आगे कहा कि मैंने ऐसा भी सुना है कि ये आत्मा पीछा करके थका देती हैं। बाद में अगर कोई पीछे मुड़कर देखे तो उसको अपने वश में कर कर लेती है और फिर उस पर हावी हो जाती हैं। मैंने मैंने कहा कि हरी काका, मैं आखिर तक पीछे नहीं मुड़ा, लेकिन मुझे अब बहुत डर लग रहा है। हरी काका बोले, जो होना था वो अब बीत चुका है। अब डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। शाम को मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो मैं अपने घर चला गया दोस्तों के साथ। वहीं मेरा इलाज चलता रहा। कुछ 1 हफ्ते बाद मैं वापस आ गया। वहाँ का नज़ारा देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। हरी काका एकदम बीमार हो गए थे, पलंग पर लेटे थे। उनको भी काफ़ी तेज़ बुखार था। मुझे देखकर उन्होंने पास आने का इशारा किया। मैं उनके पास गया। काका बोले कि कार्तिक बेटा, तू जिस दिन से यहाँ से गया है ना, उसी रात एक हादसा मेरे साथ भी हुआ था। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ था काका। काका ने बोला कि मैं उस रात रात भर ऑटो चलाने का सोचा। मुझे नींद भी नहीं आ रही थी और सवारी भी मिलती जा रही थी। यहाँ चौराहे से कुल 3 सवारी मुझे कुछ 12 बजे के आसपास मिली। सबको नाके तक ही जाना था। अंदर बैठने के बाद कोई कुछ नहीं बोला, तो मैंने ही पूछ लिया, भाई आत्मा घूमती रहती है। और मेरे किराएदार को भी उन लोगों ने डराया था। इतना बोलने के बाद उनमें से एक बोला, तू अपना काम कर, तुझे भूतों से डर नहीं लगता क्या। काका बोले, लगता है ना भाई, लेकिन इस पेट के लिए तो रात को काम करना ही पड़ेगा। नाका आया था, मैंने ऑटो रोका। एक ही सवारी उतरी, उसने पैसे दिए, लेकिन जैसे ही वो चलने लगा तो मेरे होश ही उड़ गए। कार्तिक बेटा, उसके तो पैर पीछे की तरफ थे। मैं अपने पसीने से तरबतर हो गया था। दिल मेरा ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, लेकिन ऑटो में भी 2 लोग थे और इसलिए मैं खुद को संभाल संभाल लिया। मैंने बाकी 2 सवारी से कहा, देखो भाई देखो, उसका पैर देखो, दोनों उल्टे हैं। वो क्या था, तुम्हारे साथ ही तो बैठा था, कोई भूत था क्या। इतने में दोनों सवारी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। दोनों की आंखें खून की तरह लाल हो गई थीं। उनमें से एक ने कहा कि अगर उसके पैर उल्टे थे तो हमारे कौन से सीधे हैं। और वो बस इतना ही याद है मुझे। आगे क्या हुआ पता नहीं। घर वाले कहते हैं कि मैं बेहोश था
ऑटो में। लोग मुझे घर पर ले आए। मैं सुन्न सा था। ये सब हमारे साथ ऐसे कैसे हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं रूम में गया और प्लांट में जाने की तैयारी करने लगा। आज भी मुझे रात होने वाली थी। डर तो था लेकिन काम था ना, तो करना ही था। मैं काका को मिलकर चला गया। उस दिन के बाद काका कभी ठीक ही नहीं हुए। बुखार कम नहीं हुआ उनका। डर से वो अंदर से ही टूट गए थे। कुछ दिनों में खाना पीना सब बंद हो गया था उनका। और एक दिन जब मैं प्लांट से वापस आया तो काका हम सबको छोड़कर जा चुके थे। घर वाले रो रहे थे। उसी दिन एक तांत्रिक को बुला के घर में शांति के लिए हवन करवाई गई। मुझे भी कुछ सहज नहीं लगा तो मैंने भी वह घर बदल दिया। लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो क्या था, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। उन प्रेत आत्माओं ने काका की जान ले ली। मैं बच गया। भगवान का शुक्रिया करता हूँ और अपने काम पर चला जाता हूँ। तो दोस्तों, कहानी को अब यहीं पर ख़त्म करते हैं। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।